साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जहां एक तरफ पूरे देश भर के युवा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे प्लानिंग के साथ लगातार सड़क पर उतर करके बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हवाले से लगातार रोजगार विरोधी खबरें आती हैं। पहली खबर, 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मी जिसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर और शिक्षक जबरन रिटायर्ड किए जाएंगे, इस तरह की योजना पर योगी सरकार काम कर रही है। दूसरी खबर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के हवाले से आती है कि सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो सारे आवेदन रद्द माने जाएंगे, यानी कि अग्रिम आदेश तक। और वो अग्रिम आदेश कब होंगे पता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली जाएगी। उसी बीच में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हवाले से खबर आती है कि उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव ये है कि उत्तर प्रदेश में समूह खा यानी कि सेकेंड क्लास ऑफिसर जिनको कहते हैं, और समूह गा के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी अब जो नियुक्त किए जाएंगे, तो पहले 5 साल के लिए वो संविदा नियुक्ति पर रहेंगे। उन 5 सालों के दौरान उनको सरकारी कर्मचारी का कोई भी लाभ जो मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। इन मुद्दों पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस देश की जनता से सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इन निर्णयों को सुनने के बाद आप इतना तकलीफ और आश्चर्य में क्यों हैं? क्योंकि जब आपने वोट दिया था तो वोट देते समय आपके मुद्दे तो ये नहीं थे। सरकार ने जिन प्रमुख मुद्दों के आधार पर आपसे वोट लिया था, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उन काम में तो वो कोताही नहीं बरत रही है। आपका मुद्दा धर्म था, उसका भी आपको ठीक ठाक रिवर्ट मिल रहा है। आपका मुद्दा धारा 370 थी, वो भी हटा दी गई। आपका मुद्दा एक ये था कि ये सरकारें आने के बाद एक धर्म विशेष को टाइट करके रखती हैं, तो टाइट करके रख भी रही हैं। आपका मुद्दा राम मंदिर था, वो भी आपको समय आते मिल जाएगा। आपका मुद्दा, छुपा हुआ मुद्दा एनआरसी सीए था, वो भी आपको मिल गया। आपके मुद्दे गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद की चाशनी, ये सारे थे, ये आपको मिल ही रहे हैं। कुछ छुपे हुए मुद्दे जो आपको बताए नहीं गए थे, लेकिन आपको पता था कि ये सरकारें आएंगी तो सवर्ण राज्य कायम किया जाएगा, आपके आरक्षण का खात्मा होगा, तमाम मजबूत सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे, निजीकरण किया जाएगा, उद्योगपति मित्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी आपने दूसरी बार भी केंद्र की मोदी सरकार और पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चुन लिया, तो अब इस तरह के निर्णयों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपसे वादा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सवर्ण आरक्षण आपकी नजरों के सामने ही लागू करवा दिया गया और पिछड़े और दलित वर्ग का आरक्षण इस स्थिति में ला दिया गया कि वो खत्म होने की कगार पर है। तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। विचार करने वाली बात यह है कि आखिर इन सरकारों में इतनी ताकत कैसे आती है जब देश में बेरोजगारी की बात चल रही है, कोरोना की वजह से तमाम सारे मजदूरों के रोजगार छीनने की बात चल रही है। ऐसे समय में जब किसान और नौजवान सड़कों पर है, तो सरकार में इतनी ताकत कहां से आती है जब ऐसे समय में वो रोजगार विरोधी निर्णय ले सके? इस बात का सीधा सा उत्तर इसी में छुपा है कि सरकार को पता है कि आपके मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, भागीदारी, हिस्सेदारी, नौकरियां कभी थे ही नहीं। आपके जो मुद्दे थे उनका झुंझुना आपको समय समय पर पकड़ाया जा रहा है। गुजरात का मोदी मॉडल यानी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के दम पर बनाया गया एक सपनों का महल, उस महल का एजेंडा यही था। गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय वो गुजरात में फिक्स पे सिस्टम लेकर के आए थे। उस फिक्स पे सिस्टम के तहत 4 लाख लोगों को पुलिस में और शिक्षक के तौर पर भर्ती पर रखा गया। 14 साल तक ना उनकी सैलरी बढ़ाई गई और ना ही उनको परमानेंट किया गया।
2012 में इस फिक्स पे सिस्टम के खिलाफ कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए। देखिए जागने में कितना समय लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि फिक्स पे सिस्टम गैर कानूनी है, ये सरकारी कर्मचारियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ तत्कालीन गुजरात की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 लाख कर्मचारियों के भविष्य का फैसला देते हुए कहा कि अगर गुजरात सरकार इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है परमानेंट कर्मचारियों की भांति, तो खुद को यानी कि गुजरात सरकार को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। 2014 नजदीक आ गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला आया गया हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी लगातार गुजरात सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि अगर हम इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देंगे तो सरकार को 8,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल अप्रूव्ड है। कर्मचारियों को चूस लो, उनको पैसा ना दो, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है। लगातार बीजेपी की सरकार गुजरात में जीतती चली जा रही है। उसी मॉडल को उठाते हुए नरेंद्र मोदी जी से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अब फैसला कर लिया है कि कर्मचारियों को हम इसी तरीके से गुजरात मॉडल के हिसाब से सीख लेते हुए ये तय कर लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में इतने रोड़े अटका देंगे कि लोगों की मजबूरी हो जाए कि वो निजी क्षेत्रों की तरफ भागने लगे। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में होगा क्या? MKPI यानी कि मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्मूले के तहत सरकारी नौकरियों में लोगों को परमानेंट किया जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा समूह ख और ग के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का। अगर 2 छमाही में उनका प्राप्तांक 60% से नीचे आया तो उनको नौकरी से